देखिए ये आर एस अग्रवाल का 7B का क्लास 9 का बुक है। क्लास 9 का जो बुक है उसके 7.7B जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम लाइन एंड एंगल्स हैं। तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या है इसमें देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक 62 डिग्री है और एक्स है और इस तरीके से आपको फिगर दिया गया है। यहाँ पर जो ये है इसको लाइन बोलते हैं, जहाँ पे एरो जिसमें लगा रहता है उसे लाइन बोलते हैं, और जहाँ से एरो कट रहता है यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर में आप देखिएगा एक रे देखने को मिलेगा, जिसका एक तो ऑरिजिन पॉइंट होता है लेकिन दूसरा का कोई अंत नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कट है, एक ऑरिजिन पॉइंट है और एक कट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक क्या है, मतलब एक रे गया है और इस साइड जो एंगल है वो 62 डिग्री है और यहाँ पर x डिग्री है। x डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये हमें जानना है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू 62 डिग्री जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक x डिग्री है, इसका वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, आपको याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, 62 डिग्री लिख दीजिए प्लस x लिख लीजिए इक्वल टू x 180 डिग्री लिख दीजिए और ब्रैकेट में आपको लिख देना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, लीनियर पेयर। जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई दो ही एंगल बनते हैं, कोई 2 एंगल बनते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर सिर्फ बोल देते हैं। तो ये हो गया लीनियर पेयर। तो इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं। अब आप x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 62 कर देना है। 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री कर देनी है और x की वैल्यू अब आपको मिल जाएगी, 180 में से 62 जाता है तो 112 डिग्री मिल जाता है, नहीं 118 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 118 डिग्री। तो 182 में से 62 जाएगा तो 118 बन जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 118 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी में क्या है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब ए ओ बी पर 2 एंगल बनते हैं तो उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं और लीनियर पेयर भी 180 डिग्री होता है। जब किसी स्ट्रेट लाइन पर 2 से ज़्यादा एंगल बनते हैं, मोर देन 2 एंगल, तो हम उसे एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन जो है ए ओ बी है एक लाइन, इस पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हेंस फाइंड द एंगल ऑफ ए ओ सी, उसके बाद ए ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी ओ डी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन सब की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लिख देंगे 3x माइनस 7 डिग्री, इसको कर देंगे प्लस में 55 डिग्री, फिर प्लस कर देंगे x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या देंगे हम, रीजन में देंगे एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्या देंगे, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री हमें लाना है। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 3x में इस x को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 4x। अब हम क्या करेंगे, 20 के सामने प्लस का साइन है और 55 के सामने प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो 20 और 55 को आपस में ऐड कर देते हैं, तो प्लस 55 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। और यहाँ पर है माइनस 7 डिग्री, तो माइनस 7 डिग्री लिख देते हैं और 180 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, 75 में से 7 डिग्री को यहीं पर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 75 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 68 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 68 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
4x का वैल्यू जाएगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 68 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो 112 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112/4, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। अब इसे हम कट करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, 4 2 जा 8, बच जाएगा 3, 3 आगे जाएगा 32, 4 8 जा 32, 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास 28 डिग्री। क्वेश्चन में ये पूछा गया था x की वैल्यू कितनी होगी ये बताने के लिए। लास्ट तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि यहाँ पर A B C है, तो इसका नाम देते हैं A B और ये O है और यहाँ पे ये है C और ये वाला जो है एंगल इसका नाम है, यहाँ पर पॉइंट जो है इसका नाम है D। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं ठीक से D लिख देता हूँ। तो ऐसा कुछ है क्वेश्चन में। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल AOC और BOD, एंगल BOD, एंगल AOC बोल रहा है निकालने के लिए। AOC ये वाला है 3x माइनस 7 डिग्री, तो 3x माइनस 7 डिग्री वैल्यू है AOC की। इसे हम निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 28 डिग्री है, तो 28 माइनस 7 डिग्री। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 8 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 3 2 जा 6 2, 3 8 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 3 जा 6 2 8 और माइनस 7 डिग्री। 84 डिग्री में से 7 डिग्री को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही हम 84 में से 7 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल AOC की वैल्यू निकल जाएगी। AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 77 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करने पर 77 होता है, तो 77 डिग्री AOC की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना है? BOD की वैल्यू निकालनी है। तो अब लिख देते हैं एंगल BOD, एंगल BOD इसकी तो वैल्यू क्या है? x + 20 डिग्री, तो x + 20 डिग्री। x की वैल्यू 28 है, तो यहाँ पर 28 + 20 डिग्री। तो एंगल BOD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल BOD की वैल्यू 28 में 20 ऐड करेंगे तो 48 डिग्री। तो इस तरीके से आपके ये तीनों जो वैल्यू निकले हैं ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बनेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपको देख सकता है AOB, और मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आपको लीनियर पेयर एंड एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन पहचानना है। चूँकि यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं इसीलिए ये जो पूरी प्रोसेस है वो एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन वाली प्रोसेस है। ये तो आप यहाँ पर समझ गए। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड AOC COD और BOD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। आपने देख लिया ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, क्या हैं, और इसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देख लीजिए आप। सिंपल तरीका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। उसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x + 7 डिग्री है ना, तो हम लिख देंगे 3x + 7 डिग्री। उसके बाद है 2x माइनस 19 डिग्री, तो प्लस कर देते हैं। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट में 2x माइनस 19 डिग्री को कर लेते हैं। फिर क्या है? प्लस में x डिग्री है, तो प्लस में x डिग्री को रख लीजिए और यहाँ पर 180 डिग्री कर लीजिए। कुछ दिक्कत होगा तो देखिए इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, ताकि टीचर्स को देखकर जो भी आपके कॉपी को चेक करेंगे उनको मज़ा आ जाए। 7 डिग्री प्लस ये प्लस है और यहाँ पर 2x के सामने कोई साइन नहीं है, तो आपको समझना है कि कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस में ही रखिएगा। इस वाले प्लस का इस माइनस से देख लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस 19 डिग्री रख लेते हैं। प्लस में x डिग्री रह जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री। सारे प्लस वैल्यू जो वैसे वैल्यू जो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों वैल्यू हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों वैल्यू हैं, वेरिएबल या कोफिशिएंट दोनों वैल्यू हैं, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये 3x है, ये 2x है, या 1x है, इन सबको ऐड कर लेंगे। इसके सामने भी प्लस का साइन, 2x के सामने भी प्लस और x के सामने में भी प्लस। सबको जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 यानी कि 6x हो जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 6x। अब हम रख लेते हैं और यहाँ पे प्लस 7 डिग्री है, तो प्लस 7 डिग्री और माइनस 19 डिग्री रख लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल तरीका है,
6x प्लस 7 डिग्री माइनस 19 डिग्री। 19 डिग्री के सामने माइनस का साइन है और 7 डिग्री के सामने प्लस का साइन है। तो आपको क्या कर लेना है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होता है माइनस। तो 19 में 7 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 12 होगा, क्या होगा 12 डिग्री होगा। सब्स्टिट्यूट माइनस का ज़्यादा बड़ा है इसीलिए साइन माइनस का रह जाएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है इसीलिए 19 है माइनस के सामने, इसीलिए माइनस का साइन रह जाएगा। और इक्वल टू 180 डिग्री कर लेना है और कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, अब सिंपल हम एक काम करेंगे, 6x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री कर देंगे। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 180 में से जब 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168। कितना आ जाएगा, अच्छा ये 6x है या नहीं चेक कर लेते हैं ठीक से। 3x यहाँ पर 2x माइनस 19 सब कुछ सही है तो हो जाएगा काम। 180 में से 12 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या था, माइनस 12 डिग्री था ना, ये माइनस उस साइड जाएगा इक्वल टू के तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस 12 डिग्री हो जाएगा। अब आपको समझना है कि 180 में 12 को आप ऐड करेंगे तो 192 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192 डिग्री। और इस तरीके से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। 192 डिग्री बाय 6 कट करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 बच जाएगा, 1 आगे जाएगा तो 6 2 जा 12, तो 32 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 32 डिग्री मिल गई। इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, पहला आंसर मिला है। सेकंड में आपको बोल रहा है AOC की वैल्यू कितनी होगी, तो लिख दीजिए एंगल AOC इक्वल टू क्या होगा, तो AOC की वैल्यू आपके पास 3x प्लस 7 डिग्री है, ठीक ना। आपको क्या कर लेना है, 32 में 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 32 प्लस 7 के रूप में लिखना है। 3 2 जा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल AOC निकल जाएगा। 96 में 7 ऐड करेंगे तो 103 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 103 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल AOC की जो वैल्यू आपके पास निकल जाएगी वो 103 डिग्री निकल जाएगी। इसको भी बॉक्स में बंद कर देना है क्योंकि ये हमारा आंसर हो गया है। 2x माइनस 19 डिग्री है थर्ड में जो है, यानी कि DOC जो निकालने हमें बोला था ये तो मिल गया। x इक्वल टू 32 डिग्री, और 32 डिग्री किसकी वैल्यू है, BOD की है, तो एंगल BOD तो मिल गया है आपको इक्वल टू 32 डिग्री। x की भी वैल्यू रख लीजिए और BOD की भी वैल्यू इधर रख लीजिए, दोनों आंसर मिल गए। थर्ड आंसर मिल गया। फोर्थ आंसर क्या था, 2x माइनस 19 डिग्री, यानी कि DOC या फिर COD निकालना है। तो एंगल C लिख देता हूँ मैं, COD इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2x माइनस 19 डिग्री के अकॉर्डिंग। 2x की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको पास, x की वैल्यू 32 है, तो हम वही बिठा देते हैं यहाँ पर, पुट कर देते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 32 माइनस 19। अभी हमें क्या करना है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है 64 हो जाएगा, और 64 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब देखिए 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 5 रह गया, 5 में से 1 गया तो 4, 45 डिग्री। किसकी वैल्यू, एंगल COD की वैल्यू। इसे भी कर दीजिए बॉक्स में बंद, बन गया आपका क्वेश्चन। वीडियो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में मैं जितना ज़्यादा कवर कर सकूं क्वेश्चंस को उतना कवर कर लेता हूं, ताकि मतलब बच्चों को लिए भी आसान होता है। एक या दो वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा रहता है, ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो उनको मिलता नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर देख लेनी है जो कि मिस हो गई थी, मैं लिख देता हूँ। ये जैसे ही आपने तीनों को ऐड किया ना और 180 डिग्री लिखा ना, तो आपको रीजन लिखनी होगी। रीजन आपको लिखना है एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्या लिखना है, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर की कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। बुक में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई जेड 5:4:6, एक्स वाई जेड की वैल्यू 5 4 6 दी गई है। इफ़ एक्स ओ वाई यहाँ पर, अच्छा एक्स ओ वाई का क्या है मैं चेक कर लेता हूँ। इफ़ एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई, अच्छा एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ईजिली बना सकते हैं आप इसे। देखिए कैसे आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है गिवन x इज टू वाई इज टू जेड इजकल टू 5 इज टू 4 इज टू 6, ये आपको दिया गया है। अब आपको लेट करना है, मानना है। जब भी रेशियो में वैल्यू हो ना तो उसके x के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे मानेंगे लेट x इज टू वाई इज टू जेड इजकल टू आपको मान लेना है 5x इज टू 4x इज टू 6x मान लेना है, ठीक इस तरीके से। अब क्या करना है 5x प्लस 4x प्लस 6x इजकल टू आपको कर लेना है 180 डिग्री। और आपको रीजन पता है, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। चलिए अब क्या करना है, आपको इन सब को ऐड करके 180 के बराबर करना है। कैसे करना है, 5x 4x और 6x को ऐड करेंगे तो 6 4 10x, 10x में से 5x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15x। क्या हो जाएगा 15x इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू कितना मिल जाएगा, x इजकल टू 180 डिग्री बाय 15 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी अल्फ़ाबेट यानी कि जब भी वेरिएबल और कोफिशिएंट साथ में रहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का साइन लिखा नहीं रहता है, लेकिन आपको समझना है कि आपस में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कट करेंगे तो 15 से 18 कट करेंगे तो 15 1 जा 15, बच जाएगा 3 3 आगे जाएगा तो 15 2 जा 30। 12 डिग्री, x की वैल्यू कितनी निकली है 12 डिग्री निकली है। हमेशा x की वैल्यू को थोड़ा सा हाईलाइट आपको कर देना होता है। उसके बाद क्या करना है x डिग्री, क्या करना है x डिग्री निकालना है, पहले x डिग्री। तो x डिग्री इजकल टू अब क्या करना है, तो x डिग्री इजकल टू आपने क्या माना है 5x, क्या है ना। तो x डिग्री इजकल टू 5x आपने माना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है 5 में मल्टीप्लाई कर देना होगा 12 को, क्योंकि x की वैल्यू 12 आई है। तो x डिग्री आपकी कितनी निकल जाएगी 12 5 जा 60 निकल जाएगी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ऐसे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है y डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सो y डिग्री इजकल टू आपने लेट क्या किया है 4x, y डिग्री इजकल टू 4x आपने लेट किया है तो 4x लिख लीजिए। 4x को सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास 12 है तो 12 लिख लीजिए। तो y डिग्री की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपके पास 12 4 जा 48 डिग्री। तो 48 डिग्री को ऐसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट में है z डिग्री, क्या है z डिग्री, z डिग्री इजकल टू 6x है, क्या है 6x इजकल टू 6 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे तो z डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी 72 डिग्री। 12 6 72, बॉक्स में बंद कर दीजिए। बस निकल गया x y और z की वैल्यू आपके पास निकल गई यहाँ पे। लेकिन देखिए x अलग था और x डिग्री अलग था, आपको x डिग्री y डिग्री और z डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। 5 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है और 2 ही एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। आप अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें आपको क्या करना है x की जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लीजिए। देखिए फिगर कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसी बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो आपको पता है सबसे पहला काम आपको क्या करना है 3x प्लस 20 डिग्री लिख लेना है सबसे पहले। तो 3x प्लस 20 डिग्री प्लस कर देना है आपको 4x माइनस 36 डिग्री। तो 4x माइनस 36 डिग्री फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देनी है और यहाँ पर 180 डिग्री आपको लिख देना है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजन देना है हमें लीनियर पेयर। ओके चलिए अब क्या करना है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करनी है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये 3x है तो ये एज इट इज़ 3x लिखेंगे, प्लस 20 डिग्री लिखेंगे। यहाँ देखिए 4x के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इस प्लस का इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 4x। इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 36 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो यहाँ पर 7x पहले लिख ही दीजिए। साथ में इम्प्लाइज का साइन बढ़ाते जाएंगे ताकि टीचर्स को पता चले कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो 7x हो जाएगा। अब प्लस 20 डिग्री और माइनस 36 डिग्री को एज इट इज़ लिख दीजिए। प्लस 20 डिग्री माइनस 36 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि प्लस 20 और माइनस 36 देखने को मिला है।
आपको पता है क्या कि प्लस माइनस होता क्या है, माइनस। सब्स्टिट्यूट किसका, तो करेंगे दोनों का माइनस, लेकिन एक और चीज़, सब्स्टिट्यूट किसका बड़ा है, तो सब्स्टिट्यूट भी माइनस का बड़ा है, इसलिए साइन रहेगा भी माइनस का ही, और करेंगे भी माइनस। 36 में से 20 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और ये 16 डिग्री हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। आपको दिख रहा होगा कि -16 डिग्री माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो हम यहाँ पर 7x इक्वल टू लिख सकते हैं 180 में से 16 को ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 196 डिग्री। अब देखते हैं, चूँकि क्वेश्चन इस तरीके से ईजिली सॉल्व हुआ है तो 7 से 196 कट भी जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अब कैसे सॉल्व करना है इसे। सिंपल x की वैल्यू लिख देनी है 196 डिग्री बाय 7, कट करेंगे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बच जाएगा 5, 7 8 जा 56, तो 28 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, x इक्वल टू 28 डिग्री। हम आगे भी सॉल्व कर सकते थे, इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू निकाल सकते थे, बट हम नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कुछ नहीं है। देखिए, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इफ़ एंगल ए ओ सी इजकल टू 50 डिग्री, ए ओ सी इजकल टू 50 डिग्री, फाइंड ए ओ डी, बी ओ डी एंड बी ओ सी। इसको फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस फिगर को जैसा मैंने ड्रॉ किया है वो उतना ज़्यादा बढ़िया से नहीं ड्रॉ हुआ है, तो हल्का सा आपको एडजस्ट करनी है, और बस इतना सा ही आपको एडजस्ट करना है। और आपको क्या करना है, जैसा बुक में है वैसा फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। लेकिन हम क्या कर लेंगे, फॉर फाइंड, हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है वो पहले लिख लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमें बोला गया था एंगल ए ओ डी, इसकी वैल्यू तो हम लिख देते हैं एंगल ए ओ डी फाइंड करने के लिए बोला गया था। फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया था एंगल बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू, तो एंगल बी ओ डी। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं क्वेश्चन में एंगल बी ओ सी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो एंगल बी ओ सी ये लिख लेते हैं। ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल लिख लेंगे, गिवन क्या है यहाँ पर वो लिख लीजिए। गिवन है एंगल ए ओ सी इजकल टू 50 डिग्री, ये तो गिवन है। चलिए, अब ए ओ सी इजकल टू 50 डिग्री गिवन है और बाकी जो सब फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ए ओ सी अगर 50 डिग्री है तो हम बी ओ डी पहले निकाल लेंगे। ए ओ सी इजकल टू 50 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपको लिखना है रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों, देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके दोनों आमने सामने का जो अपोजिट के साइड उनका जो एंगल बनता है वो एक जैसा ही होता है। अगर एंगल ए ओ सी इजकल टू 50 डिग्री है तो बी ओ डी भी 50 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इजकल टू 50 डिग्री, ठीक है। और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा पहला ये बी ओ डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब चेक कर लेते हैं कि हमें एंगल बी ओ सी निकालना है कि नहीं। तो निकालना है एंगल बी ओ सी, तो हम बी ओ सी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी निकालना है। एंगल बी ओ सी हम निकाल सकते हैं, एंगल बी ओ सी प्लस 50 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। और इसे बोल सकते हैं एक ही किसी भी अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई 2 एंगल बनते हैं तो उसे हम मतलब लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप जानते हैं। तो अगर ये 50 हुआ तो बाकी का हिस्सा 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करके 130 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें करना है यहाँ पर, लेकिन रीजन के साथ यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर पेयर। और इसका नाम बी ओ सी है इस एंगल का। तो अब वही काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया,
एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 50 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो कि प्लस में है अभी प्लस में है, इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब एंगल बी ओ सी की वैल्यू इजली निकल जाएगी, 180 में से 50 जाएगी तो 130 डिग्री हो जाएगा, और इसे बॉक्स में बंद करेंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड आंसर है, एंगल बी ओ सी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एंगल बी ओ डी तो निकल गया, बी ओ सी भी निकल गया, बी ओ सी भी यहाँ पर निकल गया। अब निकालना है ए ओ डी। क्या निकालना है? ए ओ डी। तो देखते हैं ए ओ डी है कहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, बी ओ सी इजकल टू 130 डिग्री हो गया ना, तो ए ओ डी भी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? देखिए एंगल, अब हम लिख देंगे एंगल ए ओ डी, यहाँ पर एंगल ए ओ डी, क्योंकि बी ओ सी हमारा 130 डिग्री निकल गया है, ठीक है। बी ओ सी मैं लिख देता हूँ, 130 डिग्री बी ओ सी निकल गया है, ये वाला 50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये वाला कितना निकलेगा, ए ओ डी कितना निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए ओ डी इजकल टू बी ओ सी, ए ओ डी इजकल टू बी ओ सी, बी एंगल बी ओ सी इजकल टू 130 डिग्री, और आपको पता है रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो लिख दीजिएगा ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इसीलिए एंगल बी ओ सी जो हो जाएगा, एंगल ए ओ डी जो हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इजकल टू ऑल्सो 130 डिग्री। इसे भी बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कॉर्नर लाइन। यहाँ पर क्या है? 3 कॉर्नर लाइन। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर कॉर्नर मतलब होता क्या है। तो देखिए कॉर्नर मतलब होता है समान, एक जैसा दिखने वाला। ये सारे के सारे जो लाइन है वो एक जैसे हैं। ए बी सी डी और ई एफ लाइन क्या है? ए बी सी डी और ई एफ ये लाइन है। इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो ओ है, ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। फॉर्मिंग एंगल्स एज सोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर्मिंग एंगल्स। आपको दिख ही रहे हैं कि कौन कौन से ये बनाते हैं। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड एंड टी की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो मैंने इस तरीके से कुछ फिगर बनाए हैं। आप जितना अच्छे तरीके से बना सकें उतना ही अच्छी बात है। मैं बस फिगर बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो है बी ओ डी जो है इसकी वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो निकालनी नहीं होगी, जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। तो बी ओ डी दिया गया है, तो बी ओ डी के अकॉर्डिंग हमें ए ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि बी ओ डी की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, इसका जो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा वो एंगल ए ओ सी हो जाएगा, और ए ओ सी टी का जो नाम है वो टी है, एंगल टी है। तो हमें क्या करना है, इन सबको इस तरीके से कुछ लिख देनी है, और यहाँ पर लिख देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पर बी ओ डी तो 90 डिग्री था, तो ए ओ सी भी क्या हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज विल ऑलवेज इक्वल। तो अगर बी ओ डी 90 डिग्री है तो ए ओ सी भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूँकि एंगल ए ओ सी 90 डिग्री हो गई तो टी की वैल्यू हमें मिल गई ना, तो टी की वैल्यू क्या मिल गई, 90 डिग्री। अब ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर में हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको एक लाइन आपको मान लेना है। अब देखिए चूँकि यहाँ पर गिवन क्या है, डी ओ एफ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट है इसको ओ बोलते हैं, लिखा हुआ है इसका नाम, बुक में भी ऐसा ही है। तो डी ओ एफ इजकल टू 50 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं एंगल डी ओ एफ इजकल टू 50 डिग्री, बुक में दिया गया है। और इसमें ब्रैकेट में आपको कर देनी है गिवन। ये गिवन दिया है डी ओ एफ, तो चूँकि डी ओ एफ का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जो
Z जो है वो डिनोट करता है COE को। तो हम लिख सकते हैं एंगल DOF इजकल टू एंगल COE, एंगल COE, और इजकल टू हो जाएगा 50 डिग्री, और इसे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल विल ऑलवेज इक्वल, ये तो आप जानते ही हैं। देयरफॉर एंगल DOE जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल DOE इजकल टू ऑल्सो 50 डिग्री हो जाएगा, और एंगल DOE जो है, सॉरी देख लेता हूँ मैं, एंगल 50 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा, ये COE है, सॉरी CO मैंने D लिख दिया था यहाँ पे, COE, ये जो COE है वो 50 डिग्री हो गया, और COE क्या है, Z डिग्री है। सो हम लिख सकते हैं Z डिग्री इजकल टू 50 डिग्री, और ये अपना सेकेंड वाला सॉल्व हो गया। तो चलिए x की वैल्यू z की वैल्यू मिल गई, अब y की वैल्यू देखते हैं। आपके पास t की वैल्यू है, z की वैल्यू है, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक सीधी लाइन है AB। क्या है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। लिख देंगे यहाँ पर वी नो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और t का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, z का वैल्यू आपके पास 50 डिग्री हो गया, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, t की वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री हो गई है z की वैल्यू, तो प्लस 50 डिग्री, और प्लस में y डिग्री, y की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, y डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। जब सबको ऐड करेंगे 90 50, तो वो हो जाएगा 140 डिग्री प्लस y डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। सो y डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और y डिग्री की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। तो y की भी वैल्यू आपको मिल गई, t z और y की वैल्यू मिल गई, 90 मिल गई, 50। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इस लाइन को पकड़ना होगा। देखते हैं x कौन से लाइन पे है, तो x है EF लाइन पे। क्या है, EF लाइन पे, तो x की वैल्यू इससे मिल जाएगी। EF लाइन पे है, तो यहाँ पर देखिए ऑल्सो EF इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर आप EF को गौर से देखो तो EF में x है, t का 90 है, z का कितना है 50 है, और y का अभी निकला है आपके पास 40। तो हम लिख सकते हैं, अगर थोड़ा आपको अच्छे से लिख देना है तो ऐसे लिख दो, x प्लस टी प्लस z प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, और एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू कितनी है, मैं अगर आपको देखूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू कुछ नहीं है, तो x हमें वैसे ही लिखना है। t की वैल्यू 90 डिग्री है, और z की वैल्यू जो है z की वैल्यू 50 का वर्टिकली अपोजिट था, तो z की वैल्यू भी 50 डिग्री, और y की वैल्यू अभी हमने यहीं पर निकला है, z का 50 डिग्री और y का 40 डिग्री, तो y का 40 डिग्री लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, x डिग्री प्लस 90 50 हो जाता है 140 40, तो x की वैल्यू तो कुछ नहीं निकल जाएगी फिर तो। अरे यार बताओ, मैं भी क्या काम कर रहा हूँ। फिगर को अगर आप ध्यान से देखो, जैसे z 50 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट z हो जाएगा, तो x का वर्टिकली अपोजिट y हो जाएगा ना। तो x का अगर y की वैल्यू 40 डिग्री मिल गई, तो x की वैल्यू तो वैसे ही 40 डिग्री हो जाएगी। हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, इसको आपको कट कर लेना है। क्या करना है, कट कर लेना है, यहाँ तक ही रखना है, ऊपर तक ही रखना है। यहाँ पर साइड में आपको सिंपली बता देना है, क्या बताना है कि जो y की वैल्यू निकली है EOB, y डिग्री, या फिर यहाँ पर लिख देना है EOB, यानी कि EOB लिख लेना है इक्वल, और y डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री लिख लेना है। ठीक है, तो EOB इक्वल टू अगर 40 डिग्री हो गया,
तो ए ओ एफ इजकल टू ऑल्सो, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एंगल ए ओ एफ इजकल टू एंगल ई ओ बी इजकल टू 40 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। वर्टिकली अपोजिट से, तो उसी बेसिस पर हम अगर अब देखें तो अब हमारे पास ए ओ एफ क्या निकल जाएगा, 40 डिग्री। एंगल ए ओ एफ इजकल टू इसीलिए 40 डिग्री निकल जाएगा। तो सारे एंगल्स आपके इस तरीके से निकल जाएंगे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खैर इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं उसमें आपको हो सकता है कि सारे वीडियो कवर कर दूंगा मैं, या फिर थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा। 2-3 पार्ट में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं दे दूंगा।